हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नेशनल पार्क्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ असम। सो असम इज द सेकंड स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। असम में मिलते हैं 7 नेशनल पार्क्स विच आर सेकंड हाईएस्ट इन नंबर आफ्टर मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स मिलते हैं मध्य प्रदेश में जहां 11 नेशनल पार्क्स हैं, और सेकंड नंबर पर आता है असम जहां 7 नेशनल पार्क्स हैं। और अगर इस लिस्ट में यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करें तो सेकंड नंबर पर आएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जहां 9 नेशनल पार्क्स हैं। सो इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, टॉप 3 आर मध्य प्रदेश with 11 national parks, Andaman and Nicobar Islands with 9 national parks, and Assam with 7 national parks. And excluding union territories, first is Madhya Pradesh and second is Assam. Okay? तो असम में 7 नेशनल पार्क्स हैं और इन नेशनल पार्क्स को हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे और इसी ऑर्डर में ही डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क, सेकंड मानस नेशनल पार्क, थर्ड औरांग नेशनल पार्क, फोर्थ नामेरी नेशनल पार्क, फिफ्थ काजीरंगा नेशनल पार्क, सिक्स्थ दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड सेवंथ दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। नाउ एज यूजुअल इन सभी नेशनल पार्क्स की लोकेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एसोसिएटेड रिवर्स एंड फ्लोरा एंड फोना को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद दी रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड है अलोंग द इंडो भूटान बॉर्डर इन द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट विद इन दी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड इट लाइज अलोंग द इंडो भूटान बॉर्डर। Thereafter facts. So Raimona was declared as national park in the year 2021 and it shares contiguous forest patches of Phipsu Wildlife Sanctuary and Jigme Singye Wangchuk National Park of Bhutan. तो जैसे कि हमने पढ़ा इंडो भूटान बॉर्डर पर सिचुएटेड है रायमोना नेशनल पार्क, तो भूटान के इन प्रोटेक्टेड एरिया से ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, देयरआफ्टर रिवर्स। नाउ रिवर्स का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रायमोना नेशनल पार्क के वेस्ट में फ्लो करती है संकोश रिवर और ईस्ट में फ्लो करती है सरलभंगा रिवर, और ये दोनों रिवर्स ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और इसके अलावा रायमोना के साउथ में फ्लो करती है पेकुआ रिवर। तो रायमोना नेशनल पार्क के वेस्ट में फ्लो करती है संकोश रिवर, ईस्ट में फ्लो करती है सरलभंगा रिवर और साउथ में फ्लो करती है पेकुआ रिवर। सो जस्ट रिमेंबर दैट संकोश, सरलभंगा एंड पेकुआ रिवर्स आर एसोसिएटेड विद रायमोना नेशनल पार्क, राइट? अब इसके बाद फ्लोरा एंड फोना देख लेते हैं। नाउ अगर वेजिटेशन या फॉरेस्ट टाइप की बात की जाए तो असम के सभी नेशनल पार्क्स में मोस्टली आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। और अगर फोना की बात करें तो फोना भी असम के सभी नेशनल पार्क्स का मोर और लेस सेम ही है, बस जिस किसी नेशनल पार्क का कोई डिस्टिंक्ट फोना है, कोई ऐसी स्पीशीज है जिसकी कंजर्वेशन के लिए वो नेशनल पार्क जाना जाता है, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसी नेशनल पार्क में मिलती है। तो इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोना है बस वही आपको याद रखना है, बाकी तो जस्ट एक बार पढ़ना है, ठीक है? सो द फॉरेस्ट टाइप ऑफ रायमोना नेशनल पार्क इंक्लूड्स मॉइस्ट साल फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट एसेट्रा। और फोना में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर को गीज गोल्डन लंगूर भी कहा जाता है बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड प्रिचर्ड गी इन 1953, राइट? नाउ गोल्डन लंगूर इस रीजन की एंडेमिक स्पीशीज है। तो बेसिकली गोल्डन लंगूर्स वेस्टर्न असम और सदर्न भूटान वाले रीजन में मिलते हैं। ओके, सो गोल्डन लंगूर इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ वेस्टर्न असम एंड सदर्न भूटान एंड इट इज द मैस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन, और इनका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, राइट? सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रायमोना नेशनल पार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट फोना है गोल्डन लंगूर, डू रिमेंबर दिस। देयर आफ्टर अदर फोना इंक्लूड्स रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, क्लाउडेड लेपर्ड, Indian gore, wild buffalo, etc. And various bird species are found here. For example, white-bellied heron, Bengal florican, white-rumped vulture, slender-bellied vulture, hornbills, etc. Okay. So this is about Raimona National Park. Most important points क्या है? एक तो रिवर्स का पॉइंट और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोना दैट इज गोल्डन लंगूर। ओके, सो दिस इज रायमोना नेशनल पार्क। नाउ नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क. Manas National Park is located in the foothills of the eastern Himalayas and it spreads across Chirang and Buxa districts within the Bodoland territorial region, right? Thereafter its facts. So Manas was declared as national park in the year 1990 and it holds the distinction of being a tiger reserve, a UNESCO World Heritage Site, a biosphere reserve and an elephant reserve.
तो मानस नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको पता होगा इंडिया में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 35 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 1 मिक्स्ड साइट है। तो जो 7 नेचुरल साइट्स हैं उनमें से एक है मानस नेशनल पार्क। और इसके अलावा असम का एक और नेशनल पार्क हम आगे पढ़ेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, सो मानस नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड एन एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट, मानस नेशनल पार्क बॉर्डर्स द रॉयल नेशनल पार्क ऑफ भूटान। तो भूटान के रॉयल नेशनल पार्क से बाउंड्री शेयर करता है मानस नेशनल पार्क। देयर आफ्टर रिवर, सो मानस रिवर फ्लोज थ्रू दिस नेशनल पार्क and Manas river is the tributary of Brahmaputra river. Again, this point is very important. Thereafter, flora or the forest type. So forest type of this national park includes semi-evergreen forests, mixed moist and dry deciduous forests, alluvial grasslands, etc. Thereafter, fauna. तो मानस नेशनल पार्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पिग्मी होग। पिग्मी होग वर्ल्ड का सबसे छोटा वाइल्ड पिग है। पिग्मी होग इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग एंड इट थ्राइव्स इन डेंस एंड टॉल river and grasslands. Now, pygmy hog is an indicator species as their presence reflects the health of their habitat, that is grasslands, right? Now, next point, pygmy hogs are known for their unique nest building behavior. So basically, pygmy hogs make their nest by digging small trenches in the ground and lining them with dry grasses or vegetation. तो जमीन में छोटे गड्ढे खोदकर और उन्हें घास से ढककर अपना नेस्ट बनाते हैं पिग्मी होग्स। तो ये एक इनका यूनिक फीचर है, राइट? Thereafter, next, IUCN status of pygmy hogs is endangered. Now, there is a parasite, pygmy hog sucking louse. So, this parasite is dependent on pygmy hogs and its IUCN status is critically endangered, right? So, national parks के साथ साथ आपकी species की भी information ready हो रही है। Important है ये points याद रखने हैं, ठीक है? Thereafter, other fauna of Manas National Park includes Assam roofed turtle, hispid hare, golden langur, tiger, elephant, wild water buffalo, one-horned rhino, etc. And bird species include Bengal florican. So Bengal florican is important here and its IUCN status is critically endangered. Thereafter, slender-bellied vulture, wide-rumped vulture and different species of hornbills are found here, right? So this is all about Manas National Park. So now next is Orang National Park. Orang National Park is located on the north bank of the Brahmaputra river. ब्रह्मपुत्रा रिवर के नॉर्थ बैंक पर सिचुएटेड है ओरांग नेशनल पार्क एंड इट स्प्रेड अक्रॉस दरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम. नाउ ओरांग वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन द ईयर 1999 एंड टाइगर रिजर्व इन द ईयर 2016. सो ओरांग नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट पॉइंट, ओरांग नेशनल पार्क इज रेफर्ड एज मिनी काजीरंगा ऑफ असम. तो ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा ऑफ असम कहा जाता है. दिस इज सो बिकॉज बोथ दिस नेशनल पार्क्स हैव सिमिलर लैंडस्केप characterized by streams, marshes and grasslands, and also both these national parks are famous for one-horned rhinoceros, right? So Orang National Park is referred as Mini Kaziranga of Assam and it is the smallest national park of Assam. तो असम का largest national park है काजीरंगा national park और smallest national park है Orang National Park. Okay, thereafter rivers. So Pachnoi, Belsiri and Dhansari rivers are associated with the Orang National Park. So Pachnoi, Belsiri and Dhansari rivers borders this national park and these rivers are the tributaries of Brahmaputra river, right? Thereafter, flora and fauna. So forest type of this national park includes moist deciduous forest, swamp forest, wet alluvial and savanna grasslands. And fauna mein important one is great one-horned rhinoceros, which is also known as Indian rhinoceros and its IUCN status is vulnerable. Thereafter, Royal Bengal tiger, Asian elephant, wild water buffalo, wild boar, hog deer, pygmy hog are also found in this national park. And bird species include greater adjutant stork, lesser adjutant stork, Bengal floricans, hornbills, kingfishers, etc. So this is about Orang National Park. Next is Nameri National Park. Nameri National Park is located in the foothills of eastern Himalayas and it is situated in the Sonitpur district of Assam. Now Nameri was declared as national park in the year 1998 and tiger reserve in the year 2000. So Nameri National Park is also a tiger reserve. Next point, Nameri National Park shares its northern boundary with the Pakhui Wildlife Sanctuary of Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश की पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है नामेरी नेशनल पार्क. Thereafter rivers. So Jia Boreli River, which is the tributary of Brahmaputra River, flows through this national park along with its tributaries like Nameri, Bod Dikurai, etc.
सो नामेरी नेशनल पार्क में जिया भोरेली रिवर फ्लो करती है along with its tributaries like Nameri and Bordigurai. So this point is important. Do remember this. Thereafter, flora and fauna. Again, same ही है असम के बाकी नेशनल पार्क्स की तरह. So forest type includes moist deciduous forests, semi-evergreen forests and tropical evergreen forests. And fauna includes Bengal tigers, Asian elephant, leopard, clouded leopard, wild boar, sloth bear, wild dog, sambar deer, barking deer, etc. And birds include white-winged wood duck, hornbills, kingfishers and vultures. Right? So this is all about Nameri National Park. Okay, so till now we have discussed Raimona National Park, Manas National Park, Orang National Park and Nameri National Park. अब इसके बाद काजीरंगा, दिहिंग पटकई and दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क्स डिस्कस करते हैं. So coming to the काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा रिवर के सदर्न बैंक पर लोकेटेड है एंड इट स्प्रेड अक्रॉस गोलाघाट, नगांव, सोनितपुर एंड बिसवनाथ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम. नाउ काजीरंगा वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन द ईयर 1974 एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इज आल्सो अ टाइगर रिजर्व एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो अब तक हमने पढ़े असम में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, मानस, ओरांग, नामेरी एंड काजीरंगा, और असम में 2 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, Manas National Park and Kaziranga National Park. Okay. Thereafter, next point, as we have discussed earlier, Kaziranga National Park is the largest national park of Assam. इसके बाद रिवर्स की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क के नदरन और ईस्टर्न बाउंड्री पर फ्लो करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर और सदर्न बाउंड्री पर फ्लो करती है मोरा दिफ्लू रिवर. ऑल्सो दिफ्लू एंड मोरा धांसरी flows through this national park. So the rivers associated with Kaziranga National Park are Brahmaputra, Mora Diflu and Mora Dhansiri. Right? Now flora and fauna discuss करते हैं. So the forest type of Kaziranga National Park includes alluvial savanna woodlands, inundated grasslands, tropical moist mixed deciduous forests and semi-evergreen forests. And key flora includes tall grasses, for example elephant grass and spear grass, and trees like Indian gooseberry, cotton tree and elephant apple. Right? So this is the forest type and flora of Kaziranga National Park. Thereafter fauna. So Kaziranga National Park is the home of Big 5. 5 बड़ी एनिमल स्पीशीज मिलती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिनमें आते हैं ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसरस, एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफलो, रॉयल बंगाल टाइगर्स, एशियन एलिफेंट एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर. नाउ ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसरस, also known as Indian rhinoceros, is the flagship species of Kaziranga National Park and it is the state animal of Assam. Now वन हॉर्न्ड राइनोसरस की वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है काजीरंगा नेशनल पार्क में. Almost 2/3 of the world's population of one-horned rhinoceros is found in Kaziranga National Park. This point is very important. Do remember this. और इनका IUCN स्टेटस है vulnerable. Thereafter Asiatic wild water buffalo की भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है काजीरंगा नेशनल पार्क में. Again this point is very important. और इनका IUCN स्टेटस है endangered. Thereafter Royal Bengal tigers और Asian elephant का IUCN स्टेटस है endangered और Eastern swamp deer का IUCN स्टेटस है vulnerable. So the big 5 animal species of Kaziranga National Park includes greater one-horned rhinoceros, Asiatic wild water buffalo, Royal Bengal tigers, Asian elephant and Eastern swamp deer. Thereafter bird species include great hornbill, Bengal florican, greater Arjun stork, slender-bellied vulture, etc. So this is all about Kaziranga National Park. Most important points हैं that it is a tiger reserve, natural world heritage site, rivers associated with this national park and the big 5 animal species of this national park. Okay. So now next national park is Dehing Patkai National Park. Dehing Patkai National Park is located in the foothills of Patkai Hills and it's spread across Dibrugarh and Tinsukia districts of Assam. Thereafter its facts. So Dehing Patkai was declared as national park in the year 2021 and it is the part of the larger Dehing Patkai Elephant Reserve. तो Dehing Patkai Elephant Reserve का part है Dehing Patkai National Park. And this national park is also known as Jaipur Rainforest. Right? Thereafter next point, Digboi Oil Refinery, which is the oldest refinery of Asia, and Lido coal mines are located near this national park. And Dehing Patkai National Park has the largest stretch of tropical lowland rainforest in India. And due to the dense rainforest cover, this national park is also referred to as Amazon of the East. Right? Next, rivers. So Dehing River flows through this national park. And Dehing River is the tributary of the Brahmaputra River. So in the name Dehing Patkai, Dehing is the river and Patkai is the mountain range. Okay. Thereafter flora and fauna.
So the major forest type of Dihing Patkai National Park is Assam Valley Tropical Wet Evergreen Forest, and major trees include Holong tree. Holong tree is the state tree of Assam. Thereafter Nahar and Mikai trees along with various orchids, ferns, canes and bamboo are found in this national park. Thereafter fauna. Now Dihing Patkai National Park is the only national park in India which is home to 7 different species of wildcats, which include tiger, leopard, clouded leopard, leopard cat, golden cat, jungle cat and marbled cat. So Dihing Patkai National Park is the only national park in India to have 7 different species of wildcats. Thereafter other fauna includes rhesus macaque, Assamese macaque, Hulok gibbon, Chinese pangolin, etc. Now Hulok gibbon, it is the only ape species found in India and is primarily found in northeastern states. Okay. Thereafter bird species include white-winged wood duck, adjutant stork, hornbills, etc. Now white-winged wood duck is important here. Also note that white-winged wood duck is the state bird of Assam, right? So this is all about Dihing Patkai National Park. So now coming to the Dibru-Saikhowa National Park. Dibru-Saikhowa National Park is located in the Dibrugarh and Tinsukia districts of Assam. It was declared as Biosphere Reserve in the year 1997 and National Park in the year 1999. तो असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व एंड दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व. Okay. Thereafter next point, Dibru-Saikhowa National Park was originally created for protecting the habitat of the white-winged wood duck, right? Thereafter next point, Dibru-Saikhowa National Park is the largest salix swamp forest in the northeast India. Salix trees are basically deciduous tree species which are primarily found in swampy areas. So the largest salix swamp forest in northeast India is in Dibru-Saikhowa National Park. Thereafter next point, Dibru-Saikhowa National Park is famous for feral horses. So what are feral horses? So feral horses are domesticated horses or descendants of domesticated horses that lives in the wild. तो basically ऐसे horses जो पहले domestic थे but फिर या तो वो escape कर गए या फिर उन्हें release कर दिया गया into the wild and now they are adapted to survive in the wild. तो ऐसे horses या उनके descendants को कहते हैं feral horses. Okay, and Dibru-Saikhowa National Park is the only place in India to have feral horses, right? Thereafter rivers. So Dibru-Saikhowa National Park के north में flow करती है ब्रह्मपुत्रा और लोहित river और south में flow करती है दिब्रू river, right? Thereafter forest type of Dibru-Saikhowa National Park includes moist mixed semi-evergreen forests, deciduous forests, cranebrakes and grasslands, and famous tree is Kekjori tree and it is considered sacred by local villagers, right? Thereafter fauna includes feral horses, Bengal tiger, Indian leopard, Asian elephant, wild boar, Hulok gibbon, sambar, barking, hog deer, etc. And various bird species are found. Important one is white-winged wood duck, which is locally known as Dio Hans, which means spirit duck, and it is the state bird of Assam, right? So this is all about Dibru-Saikhowa National Park. So here we come to the end of this lecture. In this lecture, we have discussed all 7 national parks of Assam. आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा. दूसरी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स की वीडियोस भी आप इस चैनल की प्लेलिस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पर देख सकते हैं. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.